नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक पांडे। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और इसके पहले के जो वीडियोस हैं 3-4 वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। वकालतनामा और पावर ऑफ अटॉर्नी से संबंधित हम लोगों ने बात की थी। इन शॉर्ट एक बार फिर से बता देता हूँ, वकालतनामा जहाँ पर आप अपने ऑन बिहाफ अपने लॉयर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी केस को लड़ने के लिए अपॉइंट करते हैं और आपके केस को आपका लॉयर कोर्ट में लड़ सके। तो ये एक अथॉरिटी लेटर आप जो अपने लॉयर को देते हैं, इसे हम वकालतनामा कहते हैं। दूसरा होता है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप अपने ऑन बिहाफ किसी दूसरे पर्सन को देते हैं जो आपके केस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, लेकिन आपके केस को कोर्ट के सामने जाकर के स्टेटमेंट दे सकता है या लॉयर अपॉइंट कर सकता है, किसी दूसरे लॉयर को चेंज कर सकता है। अगर किसी तरीके के एविडेंस की ज़रूरत हुई तो वो प्रस्तुत कर सकता है। अगर प्रॉपर्टी के मैटर से तो प्रॉपर्टी की सेल कर सकता है, रजिस्ट्री कर सकता है, अग्रीमेंट करा सकता है, रेंटल प्रॉपर्टी है। तो बहुत सारे पावर्स होते हैं। उस पर मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के बातों को ध्यान रखना चाहिए पावर ऑफ अटॉर्नी में, और संबंधित प्रावधान कानून भी मैंने बताया था। 2 कौन सी बात, एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एक स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे कुछ केस लॉज के बारे में। बहुत ही रेलिवेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण केस लॉज हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है मैसर्स गोवा एंटीबॉडिक्स वर्सेस आर.के. चावला का केस। अब इस केस में क्या हुआ था, जो गोवा एंटीबॉडी की तरफ से एक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर अपॉइंट किया गया था जिनका नाम था मिस्टर विष्णु केरीकर। इनको अपॉइंट किया गया, एज अ पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई इनको कि ठीक है आप अपने केस को रिप्रेजेंट कीजिए, लॉयर अपॉइंट कीजिए, बाकी सब। इन्होंने केस के सामने, कोर्ट के सामने खड़े होकर आर्ग्यूमेंट करना शुरू किया और इन्होंने ये कहा कि मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी है और मैं इस केस में आर्ग्यू भी कर सकता हूँ, क्योंकि पहली बात, जो हमारी कंपनी है मैसर्स गोवा एंटीबॉडी, वो कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी है एज पर 2013 रेगुलेशन के हिसाब से। अब कोई भी नेचुरल पर्सन कोर्ट के सामने खड़ा होकर आर्ग्यूमेंट कर सकता है अगर कोर्ट परमिट करे तो कोर्ट मुझे परमिट करे ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। कोर्ट ने परमिट नहीं किया। इस वजह से नहीं किया क्योंकि एडवोकेट एक्ट 1861 के जो प्रावधान है सेक्शन 29, उसका वायलेशन हो रहा था। वायलेशन ये कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को ये एम्पावरमेंट नहीं है, ये पावर नहीं कंफर्म किया है कानून के द्वारा कि कोर्ट के समक्ष खड़े होकर के ऑन बिहाफ अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट या अपने प्रिंसिपल के फेवर पे केस लड़ सके। तो इसी हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है एडवोकेट एक्ट 1861 की धारा 29 को ध्यान रखना, जहां पर लॉयर प्लीड कर सकता है। आप अपने केस के आर्ग्यूमेंट, अगर आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है तो आप केस के आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं प्रिंसिपल के ऑन बिहाफ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो कि सेक्शन 32 कंफर्म करती है इंडियन एडवोकेट एक्ट 1861 की, वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि कोर्ट अगर किसी को परमिट करे तो वो अपीयर करके आर्ग्यू भी कर सकता है। इस पर्टिकुलर केस जो मैंने आपको मैसर्स गोवा एंटीबॉडी का केस बताया, इस केस में कंफर्म नहीं किया गया था प्रिंसिपल के द्वारा कि आप केस को एज अ प्लीड भी करो, कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट भी करो, और एज ऑब्वियस पावर ऑफ अटॉर्नी में इसका जिक्र जनरली होता नहीं है। वकालतनामा इसी पर्पस के लिए लॉयर को दिया जाता है। तो एक केस लॉ में मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन बताए, सेक्शन 29, सेक्शन 32, और ये दोनों ही संबंधित हैं इंडियन एडवोकेट एक्ट 1861 के। अगर कोर्ट परमिट करे तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल, अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हैं तो आपको उसकी परमिशन नहीं मिलेगी। ज़्यादा संभावना इस बात की है। एक दूसरे मामले का जिक्र कर लेते हैं और ये है मैसर्स श्री केमिकल वर्सेस राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जयपुर एंड अदर्स का केस। इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ, जहां पर जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर था वो कोर्ट के सामने खड़े होकर ऑब्जेक्शन, अपीयरेंस सब कुछ लेना शुरू कर दिया। जब आर्ग्यूमेंट किया तो जो अपोजिट काउंसिल थे रिस्पोंडेंट की तरफ से, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया कि इनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, ये कोर्ट के सामने खड़े होकर के बहस नहीं कर सकते, आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो पावर ऑफ अटॉर्नी मिली है वो सूट फाइलिंग के लिए है, पहली बात, और दूसरा अपने पक्ष को रखने के लिए है, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो।
लेकिन उनको कोर्ट के सामने आर्ग्यू करने का परमिशन इस पावर ऑफ अटॉर्नी में नहीं दिया है और एज पर प्रोविजन जो इसके पहले का केस लॉ था उसके हिसाब से वो परमिट नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ने कहा नहीं, मुझे आर्ग्यूमेंट करना है क्योंकि मैं असाइन हूं, मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है इस बात की। यही मामला चला गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिविल प्रोसीजर कोड का और जो मैंने आपको ऊपर सेक्शन 29 और सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट्स के बारे में बताया था उसका रेफरेंस देते हुए कहा कि आप कोई दूसरा लॉयर अपॉइंट कर लीजिए क्योंकि आपको पावर तो है, लेकिन तब जब कोर्ट आपको कंफर्म करे, जब आपको अपीयरेंस के लिए परमिशन दे। लेकिन फिर भी पावर ऑफ अटॉर्नी के केस में ऐसा नहीं है कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को कोर्ट आर्ग्यूमेंट करने की परमिशन दे। इसी वजह से वकालतनामा करना जरूरी है। ये दोनों ही केस लॉज मैंने आपको इसी रेफरेंस के लिए बताया। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर पावर ऑफ अटॉर्नी या वकालतनामा से संबंधित कोई आपके प्रश्न हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स पे मुझे बात कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। इसके पहले भी 2-3 वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिए, जहां पहले वीडियो मैंने आपको बताया था वकालतनामा क्या होता है, दूसरे में मैंने आपको बताया कि गवर्निंग लॉज क्या होते हैं वकालतनामा से संबंधित, तीसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है और पावर ऑफ अटॉर्नी से संबंधित गवर्निंग लॉज क्या होते हैं। इसके बाद फिर मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है और क्या गवर्निंग लॉज होते हैं इसके बारे में बात की थी। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको इन शॉर्ट बताया पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, वकालतनामा क्या होता है और 2 पर्टिकुलर केस लॉज जहां पे पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को कोर्ट ने परमिट नहीं किया कि वो कोर्ट के सामने बहस कर सके, लेकिन कोर्ट ने यह जरूर कहा कि सेक्शन 32 और सेक्शन 29 एडवोकेट एक्ट्स 1861 का जो प्रावधानित कानून है उसके तहत जो प्रिंसिपल है, अगर उसने पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है तो जो प्रिंसिपल है, मान लीजिए आपका खुद का केस है या मेरा ही केस है तो मैं अपने केस को खुद ही कोर्ट के सामने प्लीड कर सकता हूं। बट अगर मैंने किसी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को देके रखा है, चाहे वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है या स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी, तो वो उस केस को कॉन्टेस्ट नहीं कर सकेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को ये जानकारी देते हुए। और कोई सवाल है, मैंने आपको पहले भी कहा, आप बात कर सकते हैं मुझे। अपॉइंटमेंट बुक करके व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें।